सतगुरु ने कितनी सरलता से हमारे दुखों को दूर करने के लिए हमें ऐसे प्रण दे दिए संत महात्माओं कि फर्स्ट प्रण की ही हम यदि बात करें कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। कह रहे पहले प्रण में ही तन मन धन। अब यदि तन की बात करें शरीर की, तो ज़्यादातर झगड़े शरीर के कारण भी होते हैं। कभी कभी हम किसी के शरीर को देख करके उसकी हंसी मजाक भी बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे ऋषि अष्टावक्र जी के साथ में हुआ। ऋषि अष्टावक्र जी जैसे ही राजा जनक के दरबार में पधारे, सारे विद्वान उन पर हंसने लगे, जोर जोर से उनकी मजाक बनाने लगे। आखिर क्यों? क्योंकि अष्टावक्र ऋषि जी के 8 वक्र थे, यानी 8 कोबड़े लटके हुए थे शरीर में। उन्हें देख करके वो हंस रहे थे। तो शरीर के कारण भी इंसान हंसी बनाना शुरू कर देता है और बेवजह दुख का कारण बन जाता है। तो कह रहे तन आखिर है किसका? ये तन, ये परमात्मा का तन समझना है। ये जो तन है, वो ये जो शरीर है, ये परमात्मा की देन है। फिर कह रहे मन। अब मन में सारे ही विकार, जो बुराइयां आती हैं मन में आती हैं, अच्छाइयां आती हैं मन में आती हैं। इंसान यदि किसी का के प्रति अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो ये मन में भाव पैदा होते हैं। तो ये मन बहुत चले और चंचल मान है। कह रहे हवा से भी ज़्यादा इसकी रफ्तार बहुत तेज है। संत महात्माओं कह रहे घोड़े से भी ज़्यादा गति करता, हवा से भी ज़्यादा तेज है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अभी मुरादाबाद में बैठा है, उसे ख्याल काशीपुर का आ गया, तो उसका मन जो काशीपुर में चला गया। तो जहाँ पे है कहीं मन के झगड़े हैं। मन के क्या झगड़े हैं? लव मैरिज हो जाती है, शादियाँ हो जाती हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद शादियाँ टूट जाती हैं। कहते जी आप मेरे मन को अच्छे नहीं लगते। तो मन के कारण परेशानी खड़ी हो गई। कह रहे मन को ये खाना पसंद नहीं है जी, मन को ये पहरावा पसंद नहीं है जी। तो मन के कारण भी बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दुख व तकलीफ़ें आ जाती हैं। लेकिन सतगुरु ने वारे वाह क्या कमाल करा कि तन मन, तन भी प्रभु का समझना है और मन भी प्रभु का समझना है। और कह रहे हैं कि धन भी परमात्मा की देन है। लेकिन संत महात्माओं यदि खुशहाल होना चाहते हैं, यदि परमानेंट सुकून चाहते हैं, तो इस धन के खातिर भी आज इंसान कत्लेआम तक करने में नहीं चूक रहा। आपस में देखा कि मेड़ किसान काटता है, दूसरे की मेड़ काटता चला जाता है, और धीरे धीरे वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस कदर अंततः इस कदर पहुंच जाता है कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मेड़ वहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन इंसान जो पड़ोसी होते हैं वो आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते हैं। किसके ऊपर? मेड़ के ऊपर। कारण क्या था कि यहाँ पे अनाज पैदा करूँगा या कुछ पैदा करूँगा, ये मेरी हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी धन के झगड़े। तन मन धन कह रहे हैं प्रभु की देन समझना है। और यदि संत महात्मा हमने प्रभु की देन समझ लिया, परमपिता परमात्मा तन दिया तूने, मन दिया तूने, धन दिया तूने, अब ये तेरा काम है, इससे तू किस प्रकार का काम लेना। तो आओ स्वामी संत महात्माओं, सतगुरु ने पहले प्रण में हमारे सारे झगड़े ही मिटा करके रख दिए। जिस सुकून की तलाश में लोग एकांत में जाते हैं, लोग संन्यास में जाते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी हमें मुक्त कर दिया सतगुरु ने। कैसे मुक्त कर दिया? जैसे कि कीचड़ में एक कमल खिलता है, कीचड़ में खिलता है, जड़ कीचड़ में है, लेकिन लेप पत्ते पे नहीं लगता। संत महात्माओं ठीक इसी प्रकार से सतगुरु कह रहे गृहस्थ में रह करके भी भक्ति कर सकते हैं। तन मन धन निरंकार का समझो, और जिसकी वस्तु उसकी समझो। समझना है कि परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ले लेगा। जब परमात्मा की है तो परमात्मा जिस दिन चाहे उस दिन ले ले। उदाहरण, यदि हमने श्यामलाल जी से कोई वस्तु उधार ली और वो कुछ 1 महीने के लिए ली और 1 महीना पूरा हुआ, तो वो तो अपनी वस्तु हमसे मांग सकते हैं। लेकिन ये इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है, इसे अपनी समझने लगता है।
कहा कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है जमाना किसी का। और संत महात्माओं, जब बुलावा आएगा तो जाना भी पड़ेगा, और शर्म से क्यों सर झुकाना पड़ेगा? क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, परमात्मा से वादा किया था, इसने वचन लिया था, हे परमपिता परमात्मा, दुनियावी काम करते हुए आप जी का भजन सिमरन सेवा सत्संग जरूर किया करूँगा। लेकिन यहाँ आन करके इंसान करता क्या है? पैर पसार करके सो जाता है, और फिर वही बात कि आप पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, पूरे जीवन भर लगा रहा, पूरे जीवन भर उलझा रहा, और सुलझने की बारी आई तो राम नाम सत्य हो गया, अब मौका नहीं मिला। तो आओ संत महात्माओं, हमें वर्तमान को जीना है, हर पल को जीना है, हर मिनट को जीना है, इस निरंकार की याद में जीना है। तूने जो दिया, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बात जरूर किया कहते थे कि पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, और आने वाले साल के इंतजार में खुश हूँ, और कोई दोस्त नहीं हुआ तो क्या अकेले ही खुश हूँ। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।